ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो रिपुरुज पावक पाप प्रभु आई घनियन छोट करे अस कई विविधि विलाप करला गिरोधन करन लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम कर हरि ओम जय 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 हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान ते पार्वती को राम कथा सुना रहे, कागभूषण गरुड़ जी को सुना रहे, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे, संत तुलसीदास संतन को सुना रहे। जब रावण ने अपनी बहन की बात बड़ी सभा में सुन रहा है और शूर्पणखा कह रही है, हे भैया रावण, करस पान सोवत दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। आप यानी भोजन करके सो जाते हो, आपको पता नहीं है कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर आ गया है और तुम्हारे सिर पे हार आती है, यानी दुश्मन की आरती सजेगी, इसलिए आप सजग हो जाइएगा। और यानी कहने लगे, रे पुरुष पावक पाप, चार है, चार चीज छोटी नहीं समझनी चाहिए। कि रिपु यानी दुश्मन, रोज यानी बीमारी, पावक और पाप, ये यानी इनको छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। अस कह विविध विलाप, इस प्रकार राजनीति की बात करते हुए और संभ्रम समझाते हुए और यानी शूर्पणखा रावण के दरबार में रुदन ते करने लगी। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। सभा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार कहे रोय, तोय जिहत दस कंधर मोय के अस गते होय, मोर के अस गते होय। तब तो यानी रावण की बहन शूर्पणखा रावण की बीच सभा में व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से रो करके कहने लगे, हे भैया दशानन, आपकी जियत रहते और मेरी ये दशा हो गई कि मेरे नाक कान काट दिए और मेरी बेइज्जती ऐसे की है। सुनत सभा सद उठे कोलाए, समझाए गए बाँह उठाए। रावण से बोलने से पहले आने उसमें उपस्थित जितने भी सभासद उठे, सभी अकुला करके एकदम उठ खड़े हुए कि हमारे महाराज की बहन की ये दशा कर दी है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। एक समकुला के खड़े हो गए और समझाए गए बाँह उठाई और शूर्पणखा के बाँह पकड़ के यानी उसे ये उठाया और समझाने लगे। कहे लंकेश कहे से निजवाता, और कहे तब नासा कानन पाता। रावण यानी बहुत विद्वान है, तेता समझ गया मनी मन में कोई गहरी बात है, कोई शस्त्र, कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। फिर भी उसने भरी सभा में अपने बहन शूर्पणखा से पूछा, हे बहना, कह लंकेश कह से निजवाता, पहले तो तू अपनी बात बता और फिर यानी बता। कह तब नासा कानन पाता, तेरे नाक और कान किसने काट दिए? तो अवदान पाते दशरथ के
सिंघा वन खेलन आए। तब तो यानी वो कहने लगी शूर्पणखा, हे महाराज, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और पुरुषों में सिंह के समान हैं और वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं। समझे परी मोहे न किया करनी, रहता निशा चार करिया धारनी। तब शूर्पणखा कहने लगी, हे भैया, मुझे उनकी करनी ऐसे समझ में पड़ती है, कहीं ये धरती को राक्षसों से विहीन नहीं कर दें। तो कहने लगी, तो जिन कर भुज बला पाई दसानना, अब भयऊ विचरत मुने कानना। हे भैया, जिनके भुजाओं का बल पा करके मुनि लोग यानी निर्भय होकर के वन में घूम रहे हैं। विचार भी लग गए। देखा ताबा लक काल समाना, परमादेरा धनवी गुण नाना। ये भैया दशानन, ये जो बालक देखने में तो बालक लगते हैं, लेकिन वे काल के समान हैं और वे परम धीर और श्रेष्ठ धनुषधर हैं, अनेक गुणों से यानी वे युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप धौ भ्राता, कलबदरत सुर मुन सुखदाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है और वे दुष्टों के वध करने में लगे हुए और यानी देवता मुनियों को सुख देने वाले वन में यानी निर्भय हो करके विचरण कर रहे हैं। शोभादाम राम यश नाम, तिनके हो संग नारे कश्यामा। और भैया, उन दो बालकों के साथ में यानी शोभा के धाम हैं, वे दोनों यानी शोभा के धाम हैं और उनके राम और उनका नाम है, मैंने ऐसे सुना है। और उनके साथ में एक तरुण यानी सुंदरी यानी स्त्री है। रूप रास विद नारी समारी, रत सत कोटता सुबलहारी। और विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप को सजा करके ते बनाया है कि 100 करोड़ रति और कामदेव उन पर नौछावर ते हो जाएंगे। रत सत कोट तासु भलहारी, तासु अनुज काटे सुरत नासा। सुन तब भगनी कर पर हासा। और भैया रावणा, उसके यानी छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं, मैं तेरी बहन हूँ, यह सुन करके मेरी हंसी हते करने लगे। और उन्होंने समझ लिया अच्छा ये रावण की बहन है, तो ऐसा समझ करके मेरी हंसी हते उड़ाने लगे, प्रयास करने लगे दोनों भाई। कर दो साना सुन लागे ओ पुकारा, चनमा हो सा
मेरी यह दशा कर दी, ना कान काट दिए। तब तो मैंने जा करके खरदूषण और तीसरा और तीनों भाइयों से कहा, तो वे अपनी सेना लेकर के आए और उनसे युद्ध किया। चनम सकल कटक उन मारा, एक क्षण मात्र में ही उन्होंने यानी सब कटक यानी मारे दे दिया। कर दूषण तीसरा कर घाता, सुन दस शीस जरेऊ सब गाता। जब रावण ने यानी शूर्पणखा के मुखार बिंद से वाणी सुनी कि खरदूषण और तीसरा तीनों भाइयों का यानी बधे तय कर दिया, इस प्रकार सुन करके सुन दस शीस जरेऊ दस गाता, सुन दस शीस जरेऊ सब गाता। तब तो रावण के यानी पूरा शरीर एकदम जल उठा। शूर्पणखा समझाए करे बल बोल से बहु भात, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद पर नहीं रात लखन सिया राम चंद्र पलन सिया राम जब रावण ने सुना कि यानी खरदूषण तीसरा का वध हो चुका है, तो यानी मन में यानी वो समझ गया रावण, और ऊपर से ही शूर्पणखा को बहुत तरीका से समझा करके बल बोले से वह भात और अपने बल का बखान करता हुआ और यानी अत्यंत चिंता के वश होकर के महल के लिए चला गया। उसे यानी रात भर नींद नहीं आई, सोचने लग गया। क्यों लग गया? रात तुलसीदास जी कहने लगे, हे भैया संतो, सुर नारायण सुर नागा खग माही, मोरे हुआ नो चारक को नाई। तब तो रावण सारी रात यानी विचार करने लगा, सोचते रहा कि देवता मनुष्य असुर नाग और गंधर्व और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी यानी पा सके। मोरे अनुचर के कोई नहीं, मेरे यानी बराबरी कोई नहीं है तय कर सकता। खरदूषण मोए सम बलवंता, तेने कुमार बिनु भगवंता। और मनी मन में विचार करने लगा कि हम भी तीनों भाई थे, रावण कुंभकर्ण विभीषण और बिहू यानी तीन भाई थे, खरदूषण और तीसरा। हम छह ने यानी मिलकर के महान तपस्या की। मैंने जो शक्तियां प्राप्त की वही शक्तियां उनको ही यानी प्राप्त है। खरदूषण मोए सम बलवंता, खरदूषण मेरे ही समान बलवान है। ओ तेने कुमार बिनु भगवंता, अगर उनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता, इसलिए नारायण का अवतार हो गया। अब नारायण के बिना उसको कोई नहीं मार सकता। सुर रंजना भंजन माहे भारा, जो भगवंता लेना अवतारा। रावण ते विचार करने लगा, देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने अवतार ले लिया है, तो जो भगवंत लीन अवतारा, नारायण ने अवतार ले लिया
और मैं उनसे हट पूर्व के यानी बैरते करूंगा। बैर करने के कारण से मेरे मन में लड़ाई ऐसे होगी। प्रभु सर प्राण तजे भवतारिया, उनके नारायण के अनिबाण से लगने से मेरे प्राण तो निकल जाएंगे, मैं भव सागर से तरहते जाऊंगा। इस प्रकार यानी वह विचार करने लगा। होइया है भजना नता मन क्राम बचन मंत्र द्राण। और रावण मन में सोचने लगा कि मेरा ये शरीर तामस हो गया है, तामस शरीर से दव यानी भजन है नहीं होगा। इसलिए मन से वचन से कर्म से दृढ़ निश्चय किया कि यानी उनसे बैर रहते करूंगा और उनके बाण से मैं भवसागर से पार रहते हो जाऊंगा। जो नारा रूप भूप सोत को हरिया बैर करके उनके बाण से मैं मर जाऊंगा। अगर कोई साधारण यानी राजकुमार होंगे तो उनको दोनों को रण में जीत करके वो उनकी स्त्री है ले आऊंगा। चला अकेला जान चढ़ित है वहाँ, बस मारी चंदो तट जहवा। और उसने मनी मन विचार करते हुए सुबह हो गया। तब तो उसने अपना अकेले यानी विमान पे चढ़ करके उसका मामा मारी चेते सिंधु यानी समुद्र के तट पे रहता था और वहां पहुंचा। यहाँ राम सन जुगत बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। शंकर भगवान ते कहने लगे हे पार्वती। उधर तो रावण यानी मारीच के पास में पहुंच गया और इधर यहाँ राम सन जैसे जुगत बनाई। रामचंद्र भगवान यहाँ युक्ति है रची लीला रचने के लिए यानी सोचने लगे। लक्ष्मण गए बनाए जावे नमोल पलकंद, जनक सुतासन बोलियो बेस कृपा सुख वृंद लखन सिया रामचंद्र। जब रामचंद्र भगवान ने सोचा कि रावण यानी आ गया, मारीच के पास में पहुंच गया, तो कुछ युक्ति है सोचने लगे। उसी समय यानी लक्ष्मण जी वन के लिए यानी कंदमूल फल लेने के लिए चले गए। तो रामचंद्र भगवान मैया जनक सुताते बोले हे भामिनी बेहस कृपा सुख वृंद। हंस करके यानी रामचंद्र भगवान जानकी जी मैया से बोले सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करावे ललित नर लीला। हे प्रिय, हे पतिव्रत को धारण करने वाली रुचिर और सुशील, आप मेरी बातें सुनो। अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीलाएं करूंगा। तुम पावक मैं करो निवासा, जब लगे करुण
सा चरनासा। इसलिए अब जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर दूं तब तक आप यानी अग्नि में ते वास करो। जब है राम सब बखानी प्रभु पदाधारे अयनाल समानी। तो श्री रामचंद्र भगवान ने जो ही समझा करके यानी जनक सुता सीता जी से कहा त्यों यानी सीता जी प्रभु के चरणों में रामचंद्र भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके अग्नि में ते समा गई। निज पृथ्वी मरा के तहि सीता तैसई शील रूप शोभिनीता। यानी शंकर भगवान कहने लगे यानी पार्वती केवल सीता जी का ही प्रतिबिंब बिल्कुल साक्षात उन्हीं का प्रतिबिंब और माया से रच करके रामचंद्र भगवान ने तैयार तय कर दी। और वहां उनके जैसे शील था, उनका जैसा स्वभाव था, जैसा ही रूप था और जैसी ब्रह्मता थी वैसे ही यानी उनका निर्माण तय कर दिया। तो लक्ष्मण ये मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान ने जो कुछ भी लीला रची इस रहस्य को यानी लक्ष्मण भी ये नहीं जान पाए। दशमुख गए जहाँ मारीचा नाय मात स्वार्थ रथ नीचा। और यानी इधर तो लक्ष्मण को कोई पता नहीं पड़ा, इधर यानी दशमुख रावण यानी जहाँ मारीच रहता था वहां गया और उसने दंडवत प्रणाम किया यानी शीश ते नवाया। स्वार्थ रथ नीचा, स्वार्थ बस होकर के यानी राक्षसों का राजा रावण आज यानी छोटे से राक्षस के लिए यानी शीश ते नवा रहा है। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं हे भैया संतों नवाने नीचा के आते दुखदाई जिमे अंको साधन राग बेलाई। यानी कहते हैं कि नीच का झुकना, अगर नीच आदमी आकर के कोई झुके प्रणाम करे दूर ते राम राम करे वो जिंदगी में कभी नहीं बोलो फिर आके बोले तो समझ लीजिए कोई न कोई स्वार्थ के कारण इसका काम है। और जो नवन नीच की बहुत ही दुखदाई होती है, जैसे अंकुश जो हाथी के लिए होता है वो यानी झुका हुआ होता है, वो यानी दुखदाई होता है। धनुष यानी वो भी झुका होता है। और सांप जब यानी मारेगा अपना सर्प दंश करेगा तो झुक कर के मारेगा। इसी प्रकार से बिलाई यानी बिलैया बिल्ली यानी झुक कर ही यानी आक्रमण करेगी। तो चार चीज है, दुष्ट का झुकना दुखदाई ते होता है और संत का झुकना सुखदाई ते होता है। वैदाया का खाल की प्रिय वाणी जिमे अकाल के हो को सम भवानी। वैसे तो संत महात्मा कहते हैं तलक छाप और मीठी वाणी जे ठगवे की तीन निशानी। यानी तिलक वाला होगा तो यानी गृहस्थी लोग कहते हैं संत होगा सज्जन होगा, लेकिन अधिकतर तिलक लगाने वाले अधिकतर सब तो नहीं अधिकतर यानी ठगने वाले होते हैं। छाप यानी बढ़ाई करे तो समझ लीजिए आज हमारी बढ़ाई कर रहे हो तो ये दुखदाई ये सिक्का कोई न कोई स्वार्थ है। और मीठी वाणी यानी वाणी बोले
तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कोई उत्पात करने वाला है। तो शंकर भगवान ते कहने लगे, हे पार्वती, भयदायक खल की प्रिय वाणी, दुष्ट की यानी मीठी वाणी भय को देने वाली है। जिस प्रकार बिना ऋतु के यानी फूल है ते उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह काल का सूचक होते हैं, जिनमें अकाल के कुसुम भवानी, कर पूजा मारी चतव, सादर पूछी बात, कवन है तुमन बैर गयते, अकसराय उतात लखन, सिया राम जान बदन शरण शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जब रावण यानी मारीच के पास पहुंचा, तब मारीच यानी भजन कर रहा था। तो पूजा से निवृत्त हो करके कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, प्रेम सहित यानी मारीच पूछने लगा कि कवन हे तो मन ब्यार गयते अक्सर आए होतात, आपका जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो चिंता से युक्त है, आपका मन है चलायमान हो रहा है, और अक्सर तुम कैसे आ गए? वैसे तो तुम रोजाना यानी आते जाते रहते थे, अब तक ते यहाँ कबू नहीं आए, लेकिन अचानक तुम यहाँ कैसे थे आ गए? तो दसम का सकाल कथा आगे कहिया साहेत अभिमान अभागे। तब तो यानी भागहीन रावण ने सारी कथा यानी अभिमान के सहित मारीच ते कह दी। तो कपट मृग तुम छलकारी, जय विदेहर आनो नपनारी। इसीलिए यानी मारीच आप यानी कपट मृग धारण कर लो, छल का यानी कपट रूप धारण है ते कर लो, ऐसा मैंने उपाय सोचा है। और आप यानी हिरण बन के वहां दौड़ना, रामचंद्र भगवान जो राम है वो तुम्हारे पीछे जाएंगे, और युक्ति से मैं उनकी नारी को ते हर लाऊंगा। जैसे ही उसने नाम ऐसे सुना, तय पुण्य कहा सुनो दस शीसा, ते नर रूप चरा चर ईसा। आप ऐसा कर ले कि मोह तुम यानी मरवावे ले जा रहे हो, पहले तुम राम को रूप धारण करो, कि फिर क्या होगा कि निम्न एक बात मानो, आप राम का रूप धारण करिए, और राम को रूप धारण करके सीता जी के हरण का विचार बनाइए। तो कहते हैं कि उस समय रावण ने छल का रूप यानी धारण किया रामचंद्र भगवान का। रामचंद्र भगवान का रूप धारण कर लिया तो महर्षि ने कहा कि अब सीता के हरण का यानी विचार रहते कीजिए। तो उसने कहा कि रावण ने कहा महर्षि से, नहीं, रावण का रूप धारण करते ही मेरी समस्त वासनाएं खत्म हो गई, पर नारी को हरण करने के लिए मेरी वासनाएं खत्म हो गई। राम का रूप धारण करके मैं यानी सीता का हरण नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यानी किसी और का रूप धारण करना पड़ेगा। जब राम का रूप धारण करने से यानी वासना दूर होती हैं, तो उनका सुमिरन करने से तो समस्त वासनाएं दूर हो जाती हैं। तो कहने लगा रावण कि मैं इस रूप को धारण नहीं करूंगा, ये शास्त्र की बात है। ओ कपट तय पुण्य कहा सुनो दस शीसा, ते नर रूप चरा चर ईसा। और यानी कहने लगा रावण से कि सुनो महाराज, वो नर रूप में यानी भगवान का अवतार है, जब तुम 2 मिनट के लिए उनका रूप धारण कर लेते हैं तुम्हारी समस्त वासनाएं खत्म हो जाती हैं। तो ऐसो वैसो वह नर रूप है ते मत समझियो,
तो ते नर रूप चराचर ईसा, मनुष्य के रूप में नारायण ने अवतार ते ले लिया है। दास तात बयार नहीं कीजे, मारे है मारिया जिया जीजे। तब तो मारी चेते कहने लगा रावण से, हे ताता, यानी आप उनसे बैरते मत करो, क्यों वे मारे मरिए जिहावे जीवे, यानी मरे को जिंदा करने वाला और जिंदे को मारने वाला है, इसलिए आप उनके यानी बैरते मत करो। बातें तो खटक गई है तो मुने माकारा कान गाए कुमारा, बिन पारा सारा रघुपते मोहे मारा। तब तो यानी कहने लगा मारीच, हे भैया सुनो, यानी मुनि विश्वामित्र की यानी यज्ञ की रक्षा करने के लिए वे गए थे, तो मेरी मैया ताड़का का वध किया, सुमित और स्वभाव का वध किया, और जितने भी हमारे साथ में हते ते सगन को यानी बधे ते किया। बिन परसर रघुपति मोहि मारा, बिना लोक को बान रामचंद्र भगवान ते मोह मार दो। तो सत जो जन आयो छन माई, तेन सन बैर की भलनाई। और हे भैया रावण, 100 योजना यानी 400 कोस तक यानी बा बिना लोक के बाण ते में आ गया, एक क्षण मात्र में ही आ गया, इसलिए तेरा सन बैर की भलनाई, उनसे यानी बैर करने में ते भलाई नहीं है। और मेरी क्या दशा हो गई है कि भाई मम कीट भृंग की नाई, जय तय मैं देखूं दो भाई। मेरी दशा तो यानी भृंग के कीड़े के समान हो गई है, जहाँ कोई यानी अचंभे की बातें तो सुनता हूँ, तो वहाँ राम लक्ष्मण दोनों को तो देखता हूँ। जय तय मैं देखूं दो भाई, अब मुझे पतो पर यूं आ गए, यूं नहीं छोड़ेंगे। जो नरता तदपि अति शूरा, तेने विरोध नाय पूरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और यानी कहने लगा रावण से कि हे तात, यदि भी मनुष्य हैं तो फिर भी यानी बड़े यानी शूर हैं, वीर हैं, उनसे यानी विरोध करने में यानी भारत नहीं पड़ेगी। कैसे बलवान है, तो यानी मारीच कहने लगा कि जय ताड़ का स्वभाव हते, खंड हर को दंड कर दो सनत से रावण, मनुज के असबर बंडल कल शिव राम काल शरणं शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान साई की जय। और यानी मारी चेते कहने लगा, हे भैया रावण, जिसने यानी ताड़कार स्वभाव का वध किया, और देखते ही देखते में शंकर भगवान का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण तीसरा को वध कर दिया। और
ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं यानी मनुष्य कभी हो सकता है, ये तो साक्षात नारायण का अवतार है। इसीलिए आप ऐसा काम करिए कि जाऊं भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन बहुगारी। इसलिए आप अपने कुल की भलाई समझ करके, अपनी भलाई समझ करके, अपने निशाचर समाज की भलाई समझ करके आप अपने घर के लिए लौट जाइए। जब रावण ने ऐसी मारीच से बात सुनी तो सुन करके रावण जल गया और उठ के खड़ा हो गया और यानी बहुत सी गालियां देने लगा। गुरज में मूढ़ कर से मम बोधा, कहूँ जग मोई समान को जोधा। और रावण कहने लगा, हे मूर्ख, तू यानी गुरु की सी बात, तू मेरा गुरु बन करके मेरे को ज्ञान सिखाता है। तू बता यानी संसार में मेरे समान योद्धा ते कौन है। तब मारी हृदय अनुमाना, नव विरोध नहीं कल्याणा। तब तो मारीच ने हृदय में अनुमान तय किया कि शस्त्रधारी ताके हाथ में बंदूक लगी है, फिर बातें फिर तो फिर वो बेकार है, ना जाने कब चलाए दे। तो शस्त्रधारी और मरमी यानी को व्यक्ति हमारे यानी भेद को, समस्त भेद को जानने वाला है। बातें तुम लड़ेंगे तो भेद है खोल देगा, तो उसके सामने यानी भेद है मत खुलवाइएगा। और समर्थ स्वामी और मूर्ख ते नहीं भिन्नो चाहिए कि तो उठा के पटक देगा, तात यानी बातें ते नहीं भिन्नो चाहिए। और धनवान से बैर नहीं करना चाहिए, और वैद्य से यानी डॉक्टर से, भाट थे, कवि थे और रसोईया थे, 9 प्रकार के हैं। अगर इन 9 प्रकार से आपने बना के ना रखी तो समझ लिए कि आपका अंत ते आ गया। 9 प्रकार के शास्त्री भर में प्रभु सट धनी, वेद बंद कव मानस गुनी, तो युव भात देखा निज मरना, तब ता किस रघुनायक सरना। अब मारिच ने दोनों प्रकार से देखा कि भलाई काय में, रावण के हाथ से मरने में भलाई है कि भगवान के हाथ से मरने में भलाई है। दोनों प्रकार से उसने मरण देखा। नहीं करता हूं तो भी मरता हूं, हाँ करता हूं तो भी मरता हूं, ताते तो ऐसा करो तब ता